एक गांव में मोहन नाम का गरीब मजदूर अपनी पत्नी मीरा के साथ रहा करता था। वह दूसरी की मजदूरी कर अपना घर चलाता था। गरीबी इतनी थी कि कभी-कभी काम ना मिलने पर खाली पेट ही सोना पड़ता था। ए जी, आप आज काम पर क्यों नहीं गए? आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आज हम क्या खाएंगे? हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे रामा, आज किसी ने मुझे काम के लिए कहा ही नहीं, तो भला मैं क्या करूं? फिर भी चलो पास की कुछ गांव में चलकर देखते हैं, कोई काम मिल जाए। मोहन काम के तलाश में पास के कुछ गांव में जाता है, लेकिन उसे किसी भी गांव में काम नहीं मिल पाता है। मोहन थक हार कर घर की ओर जाने लगता है। शायद आज किसी के यहाँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है। हे भगवान, आखिर कब तक हमें भूखा पेट ही सोना होगा। घर में थोड़ी अनाज भी नहीं है। दूसरे ही दिन मोहन को एक सेठ ने बुलाया। अरे मोहन, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ मालिक, जरूर करूँगा। आप हुक्म तो कीजिए, मुझे क्या करना है? अच्छा, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात। ये पोटली तुम्हें पास के गांव में धनी राज के घर में पहुंचानी है, लेकिन ध्यान से, इसमें बहुत कीमती सामान है। इसे ध्यान से ले जाना। इस पे चोरों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुरक्षित पहुंचा दूंगा। पोटली में 2000 मुद्राएं थी। मोहन को नहीं पता थी। मोहन पोटली लेकर चल देता है। कड़ी धूप होने के कारण मोहन जल्द ही चलते चलते थक जाता है। अरे बाप रे, अब और नहीं चला जाता। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। फिर मोहन पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। पेड़ के छांव में मोहन को गहरी नींद आ जाती है। तभी वहां चोर आकर उसकी पोटली चुरा ले जाता है। वाह, बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब पोटली लेकर चलता हूँ। अरे मेरी पोटली कहाँ गई? हे भगवान, हे ऊपर वाले, मेरी पोटली कहाँ गई? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ मुझे अब छोड़ेगा नहीं। सेठ मुझे अब जान से मार डालेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या पोटली गायब हो गई? अरे तुझे पता भी है, 2000 सोने की मुद्राएं थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम वह पोटली मुझे ला कर दो, नहीं तो पूरी जिंदगी मेरे पास तुम नौकर बनकर रहो। मालिक, मुझ पे दया कीजिए मालिक। इतनी सारी मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं वो भी तुझे? चल जल्दी से काम पर लग जा। फिर मोहन सारा दिन काम करता। सेठ उसे एक पैसा भी नहीं देता, सिर्फ देता एक वक्त खाने के। फिर मोहन अपने घर खाना लेकर चला जाता है। फिर मोहन घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया की दुख हमारी ही किस्मत में लिखा है? हे भगवान, हमारी मदद करो, नहीं तो हमको मृत्यु दे दो। अरे मोहन, तुम सुनो। आज तू पास वाला खेत जोत कर आ जा। कल उसे में फसल बोनी है। फिर अचानक से मोहन को खेत में काम करते हुए एक सोने का सिक्का मिला। अरे ये तो एक सोने का सिक्का है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मोहन बहुत खुश होता है। फिर से मोहन खेत को जोतने लगता है। अचानक से उसके हल के नीचे कुछ टकराता है। अरे ये क्या? यहाँ तो कुछ है।
अरे यह तो एक घड़ा है, लेकिन यह तो बिल्कुल खाली है। चलो कोई बात नहीं, ये घड़ा भी मेरा कुछ काम का है। कम से कम ठंडे पानी पीने की तो काम आएगा। फिर मोहन घड़ा लेकर अपने घर की ओर चल देता है। ए जी, आप ये घड़ा कहाँ से लेकर आए हैं? किसी का नहीं भाग्यवान, ये घड़ा मुझे सेठ के खेत में काम करते हुए मिला। क्या तुम्हें पता है, आज मुझे मिट्टी के अंदर से और कुछ मिला है। ये देखो, एक सोने की मुद्राएं। उसकी पत्नी सोने का सिक्का देख बहुत खुश हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस सोने के सिक्के के सहारे हमारा कुछ दिन गुजारा तो हो ही जाएगा। अरे मधु, इस सोने के सिक्के को तुम घरे में रख दो। मैं सुबह होते ही खाने के लिए बाजार से कुछ कीन के लाऊंगा। ठीक है जी, ये सिक्के मैं घरे में रख देती हूँ। सिक्का घरे में रखकर वो दोनों सो जाते हैं। अरे ये क्या, घरे में इतना सारा सिक्का, ये कैसे हुआ। अरे मधु, उठो उठो उठो। मधु सुनो, ये देखो, घरे में इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए। अरे, इतने सारे सोने के सिक्के? इतने तो हमने नहीं डाले थे। इसमें तो हम एक सोने के सिक्के डाले थे। इतने सारे कहाँ से आ गए? मुझे लगता है ये कोई जादुई घड़ा है। चलो चलो, इसमें कुछ और डाल कर देखते हैं। अरे वाह, ये सच में जादुई घड़ा है। फिर मोहन 2000 सोने की मुद्राएं लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ, ये लीजिए अपने 2000 सोने की मुद्राएं। अरे लाओ लाओ मेरी 2000 सोने की मुद्राएं। आज के बाद मेरे यहाँ तुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मोहन उसकी पत्नी गांव में ही चाय की दुकान खोल लेते हैं। दोनों ईमानदारी से काम करते हैं और अगले कुछ ही दिनों में दुकान काफी अच्छे से चलने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।